दूसरा पत्रस 2:19, जो व्यक्ति जिससे हार जाता है वह उसका दास बन जाता है। मैंने ऐसे ऐसे विश्वासियों को भी देखा है जो टीवी सीरियल के लिए वो लोग सेवकाई छोड़ देता है। टीवी सीरियल देखने के लिए सेवकाई आधा छोड़ के चला गया, ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है। इसका मतलब क्या है? वो टीवी सीरियल से वो हार गया है और उसका मालिक कौन है? वो टीवी सीरियल है। कुछ लोग बुरी चीज़ों को सेवन करते हैं, वो नहीं खाएगा तो नहीं होगा, उसका दास बन के बैठा है। कुछ लोग बात बात में गुस्सा करता है, छोटी छोटी बातों में, वो गुस्से से हारा हुआ इंसान है। वो गुस्से के अधीन में है, गुस्से के कंट्रोल में है। वो हम किसके अधीन में है? अगर हम किसी चीज़, किसी स्वभाव से हारे हुए हैं तो हम उसके दास बन के बैठे हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, रात में मोबाइल चलाता है 12 बजे 1 बजे रात, और उसको जब तक वो नहीं चलाएगा आधा रात में भी उसको नींद भी नहीं आएगा। 12 बजे रात में सोता है, उसका आदत हो गया। 12 बजे सोता है, 12 बजे उठता है, हारा हुआ है। कई लोगों का जुआ खेलने की आदत होता है। मैं एक विश्वासी को जानता हूँ, ताश खेलता है। कई बार मैंने उनको समझाया, लेकिन वो जीत हासिल नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो मसीह में कभी बनना ही नहीं चाहता, मसीह में अपना मन नहीं लगाता है, मसीह की बातों में उसका मन ही नहीं है। बहुत साल हुआ विश्वासी, लेकिन अभी भी मौका मिलने से ताश खेलता है। लॉटरी काटने का आदत है, छूटता नहीं है, लॉटरी का गुलाम बन के बैठा है। कितना हजार पैसा फूंक दिया, लॉटरी का गुलाम होके बैठा है। प्रार्थना नहीं कर पा रहे, प्रार्थना में शामिल नहीं हो पा रहा है, उपवास में शामिल नहीं हो पा रहा है। एक टाइम का भोजन भी छोड़ने में हमको मुश्किल हो रहा है। क्यों? खाना का गुलाम होके बैठा है। एसाव ने एक बार के भोजन के लिए अपने आशीष को बेच दिया। क्या उस दिन वो एक बार का भोजन नहीं खाने से एसाव मरता था? नहीं मरता रहा। लेकिन बाइबल में लिखा है, एक बार के भोजन के खातिर उसने परमेश्वर के आशीष को खो दिया, पहले उठा को बिक्री कर दिया। हम लोग आज एक बार का भोजन भी प्रभु के लिए त्याग नहीं सकते। भोजन का गुलाम होके बैठे, नींद का गुलाम होके बैठे हैं, विभिन्न प्रकार की अभिलाषा का गुलाम होके बैठे हैं। आज हम में से कितने लोग हारे हुए महसूस करते हैं? परमेश्वर ने हमें हारने के लिए नहीं परंतु जीतने के लिए बुलाया है। पूंछ बनने के लिए नहीं परंतु सिर बनने के लिए बुलाया है परमेश्वर ने हमें। लेकिन आपको और मुझे पता है आज हम किस बात से हारे हुए हैं, किस बात ने आपके ऊपर मेरे ऊपर विजय पाया हुआ है, हम किस चीज से हारे हुए हैं। अभी हमारा जो ये 1.5 महीना का जो हमारा प्रार्थना चल रहा है सुबह सुबह, ये एक ऐसा समय है, ये 1.5 महीना कई सारे लोग तो मोबाइल भी छोड़ देता है, मीट मछली छोड़ देता है। जो जिसके ऊपर में वो विजय नहीं पा रहा है उसको त्यागने की कोशिश करता है। लेंट एक विधि विधान नहीं है, विधि विधान तो होगा चर्च के लिए, लेकिन एक व्यक्ति के लिए क्या है, जो हमारे शारीरिक अभिलाषाएं हैं जिनके ऊपर हम विजय नहीं पा रहे हैं, विजय कर नहीं पा रहे, विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, ये एक समय है कि उसके ऊपर में विजय पाने का। वैज्ञानिक कहता है कोई भी काम 21 दिन तक लगातार करेगा तो उसके लिए वह आदत हो जाएगा। कैसे विजय प्राप्त करेगा? प्रभु का धन्यवाद हो कि यीशु में हम विजय पा सकते हैं। हालेलुया। यीशु बिना यह संभव नहीं है। यदि हमको कोई विजय दे सकता है हमारी आदतों के ऊपर में, हमारे बुरी स्वभाव के ऊपर में कोई हमको विजय दिला सकता है तो वह है यीशु मसीह। इसीलिए प्रभु ने क्या बोला, मुझ में रहो मैं तुम में, मुझ में रहो मैं तुम में, तो तुम बहुत सारे फल को फलाओगे। धार्मिकता का फल हमारे जीवन के द्वारा देखने के लिए, दिखाई देने के लिए शुरू होगा जब एक व्यक्ति मसीह में रहने के लिए शुरू करेगा। लेकिन अगर हम लोग किसी भी आदत से, किसी भी शारीरिक इच्छा से, शारीरिक अभिलाषा से हम लोग हारे हुए हैं तो हम शैतान के दमन किए हुए लोग हैं। भले ही हम सेवा में आते हो, भले ही हम प्रार्थना करते हो, 18 साल से कुबड़ी बना के रखा था शैतान ने उस माँ को, उस औरत को। सेवा आती थी, आराधना में आती थी, लेकिन 18 साल से छुटकारा नहीं पाई थी।
जब प्रभु के साथ में उसका मुठभेड़ हुआ, जब प्रभु के साथ में मुलाकात हुआ, तो उस दिन 18 साल के दुष्ट आत्मा के बंधन से वो माँ छुटकारा पाई। हालेलुया। हम लोग शायद कितने साल से प्रभु में होंगे, लेकिन क्या आज भी कोई ऐसी आदत है जिससे हमको छुटकारा नहीं मिला है, जिससे हमें स्वतंत्र होने की जरूरत है, जिसके ऊपर में विजय पाना है? ये कैसे होगा? यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा ही ये बातें संभव होगी। नीचे पौल आके बताता है, सुसमाचार यूहन्ना 8:32 में लिखा है, जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। लेकिन सत्य नहीं जानने से, सत्य में नहीं बने रहने से, अर्थात मसीह में हमारा जीवन नहीं बना है, तो संभव नहीं है। कितना साल का विश्वासी हो, लेकिन अभी तक भी उसे वो दास बना बैठा है, अभी तक भी वो दास बना बैठा है। कैसे स्वतंत्र होगा? जब हम मसीह में बने रहेंगे तब हम स्वतंत्र होंगे। और हम 2 कोरिन्थ 3:18 बोलता है, अंश 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 करते बदलते जाते हैं। अगर कोई बेटा बच्चा कहेगा, बेटी कहेगा, माँ मैं पढ़ना चाहती हूँ, पिताजी मैं पढ़ना चाहता हूँ बोल के, अगर कोई बेटा बेटी अपने माँ बाप से कहेगा, मैं गारंटी देता हूँ वो अगर अच्छी माँ बाप है तो अपने सोना बिक्री करके, अचार भात खा के, माड़ भात खा के, अपना बाइक बिक्री करके, साइकिल में चल के, पैदल चल के भी वो बच्चा को पढ़ाएगा, अगर बेटा बेटी अपना इच्छा को रहेगा। ठीक ऐसा ही अगर हम परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु मैं विजय जीवन जीना चाहता हूँ, तुझ में रहना चाहता हूँ, तेरी और मेरा मन लगाना मैं चाहता हूँ, मैं हारना नहीं चाहता, मैं जीत कर तेरे लिए जीना चाहता हूँ बोल के जब हम अपने जीवन को समर्पण करना चाहेंगे, तो परमेश्वर हमें मदद करेगा, परमेश्वर हमें सहायता करेगा।